इंडिया न्यूज। एक जमाना था जब उज्जैन मिल उद्योग की नगरी के रूप में जाना जाता था और उज्जैन में दीपचंद मिल, विनोद मिल और हीरा मिल सहित कई मिल हुआ करते थे। लेकिन राजनेताओं की गंदी राजनीति के चलते एक एक कर सब बंद हो गए। आज हम बात कर रहे हैं उज्जैन के विनोद मिल की, जिस मिल में लगभग 5000 कर्मचारी काम कर अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन 25 मार्च 1992, जी हाँ, ये वही दिन है जिस दिन इन मशीनों के पहिए थम गए और भाजपा की सुंदरलाल पटवा सरकार की बेरुखी के चलते यह मिल हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर क्या था, इन 5000 मजदूरों के परिवार पर काल का संकट मंडराने लगा। हालत यह हो गई कि इन मजदूरों के भूखे मरने के दिन आ गए। लेकिन सरकार के नुमाइंदों ने इनकी एक न सुनी। क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, दोनों ही सरकारों के रहते इन मजदूरों ने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने एक न सुनी। धीरे धीरे मजदूरों का अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का, बेटा बेटियों की शादी करने का, माँ बाप की दवा दारू कर उनकी सेवा करने का सपना टूटता चला गया। आखिरकार थक हार कर इन मिल के मजदूरों ने अपने नेता वहीदुद्दीन कुरैशी और फिर ओम प्रकाश भदौरिया के मार्गदर्शन में कोर्ट में लड़ाई लड़ी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत देश में जब किसी को कहीं न्याय नहीं मिलता तो आम आदमी न्यायपालिका की शरण में जाता है, क्योंकि उसको भारतीय संविधान पर पूरा विश्वास होता है। और क्यों ना हो, आखिरकार इन मजदूरों ने भी न्यायपालिका का सहारा लिया और 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद न्यायपालिका का फैसला इन गरीब मजदूरों के पक्ष में आया कि सरकार मिल की जमीन के बदले इन गरीब मजदूरों को उचित मुआवजा दे। लेकिन शायद ये बात अब भी स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार को रास नहीं आई और उन्होंने बहुत ही कम दाम में मिल की जमीन को भूमाफियाओं को बेचकर उन्हें खुश कर दिया गया। लेकिन इन मजदूरों को पैसा नहीं दिया गया। हालांकि इन मिल मजदूरों में से आधे से अधिक लोगों का स्वर्गवास हो चुका है और उनकी विधवा पत्नी एवं परिवार के लोग सहित बचे हुए बूढ़े मजदूर चेहरे पर झुर्रियां लिए नम आंखों से अब भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारी इस खबर से सरकार को तंज कसना मकसद नहीं, लेकिन उन राजनेताओं और सरकार को आईना दिखाना है, क्योंकि दुनिया की ये सरकारें किसी का न्याय करें या ना करें, वो ईश्वर जरूर न्याय के फैसले करता है। अब देखना ये होगा कि इन लाचार और बेबस मजदूरों की बूढ़ी आंखों को कब न्याय देखने को मिलता है, कब शिवराज सरकार इन बेबसों का दर्द समझती है। इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता शमशाद खान ने इन मजदूरों के नेता ओम प्रकाश भदौरिया से मिलकर क्या कुछ खास बात की, आइए देखते हैं। 30 साल बाद आशा की एक किरण दिखाई दी। वो किरण कैसे दिखाई दी और कैसे ये आशा की दौर बनी, आइए हम जानते हैं कि भदौरिया जी से। क्योंकि लगातार 30 साल से मिल मजदूर संघ के जो लड़ाई लड़ रहे हैं ओम प्रकाश भदौरिया जी, लगातार उन्होंने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, न्यायपालिकाओं के अंदर का दरवाजे खटखटाए, कई सरकारों से आपने भिड़ंत करी और भिड़ंत करने के बाद आज आखिर वो दिन आया है जब कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि आप जमीन को हैंड ओवर करके मजदूरों का पैसा दिया जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उज्जैन मिल मजदूरों को पैसे देने के लिए आज जो है तो यहाँ पर किस तरीके से लड़ाई लड़ी गई है, आइए हम बात करते हैं भदौरिया जी। भदौरिया जी बताएं किस तरीके से ये पूरी लड़ाई को जीता है। मिल अचानक 1991 में बंद कर दी गई। क्या था 91 में अचानक पटवा सरकार थी और मिल बंद कर दी गई। और ऐसी परिस्थिति में उज्जैन मिल मजदूर संघ BFIR और FIR लड़ी और हाई कोर्ट का दरवाज़ा और सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया मेरे पूर्व अध्यक्ष कुरैशी जी ने। और वो निरंतर लड़ाई लड़ते हुए एक बार 15% मिला, दोबारा फिर 2009 में मिला पैसा, और मात्र पैसा बहुत कम बना था जिसको 67 करोड़ हमने बनाया, जिसका उज्जैन मिल मजदूर संघ ने, और उसको पास कराया। सिंगल बेंच जीते, डबल बेंच जीते हम, और सुप्रीम कोर्ट भी हम जीते।
ये कहा कि 2 साल में भुगतान मजदूरों का कर दिया जाए, मैं ब्याज के 4% और 2%। ऐसी काफ़ी लंबी लड़ाई हमको कई त्रासनाएँ झेलना पड़ी और उसमें से हमारे कई मजदूर भाई 4,300 में से 2,000 मजदूर कम से कम स्वर्गीय हो गए। कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं और काफ़ी एजेड उम्र के हैं, कोई 70 का है, कोई 80 का है, कोई 75 का है और बड़ी परेशानियों का दौर उनके सामने गुजरा। कई हमारे बच्चे पढ़ने से वंचित रह गए, कई माता बहनों की हमारी घर में जो शादियां थीं वो शादियां टूट गईं और ऐसी कई गंभीर परिस्थितियों में हमारे जो बच्चे पढ़ना चाहते थे उनका भविष्य बर्बाद हो गया और कहीं भी रोज़गार मिलने के असर हमारे श्रमिक भाई को नहीं रहे। एक आशा की किरण कोर्ट के माध्यम से हमें हुई। हमने कई बड़े बड़े आंदोलन किए, सरकार से आग्रह किया, मगर किसी ने नहीं सुनी कि पैसा दिया जाए। एक न्यायपालिका जो है उसने हाई कोर्ट ने हमारा 12/92 कंपनी अपील 2/2004 में निर्णय हमारे पक्ष में दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में दिया और अभी इनने पैसा जमा नहीं करा है और ज़मीन बेचने की प्रक्रिया चालू कर दी है। इसलिए हमने यहाँ के जिला कलेक्टर और राज्य सचिव जो मध्य प्रदेश सरकार है और जो जेएन है अपने जिनने टेंडर निकाला, इन सबको हमने कंटेम्प्ट ऑर्डर उनके ऊपर लगाया है। लगभग कब तक मिल जाएगा इनका पैसा सब? लगभग मैं ये मानता हूँ कि जितनी जल्दी पैसा कोर्ट के आदेश से तो ख़त्म हो गई। आज 17 दिन हो गए, पैसा जमा नहीं हुआ, मगर जैसे ही कंटेम्प्ट की कार्रवाई चलेगी और ये क्या जवाब लेके आते हैं तो इनको पैसा तो जमा करना पड़ेगा 30% ब्याज के, वैसे ही भुगतान की कार्रवाई परिसमाप्ति के माध्यम से चालू हो जाएगी। आप थे ओम प्रकाश भदौरिया जी जो लगातार बता रहे थे कि कई सारे मतलब लगभग 4,500 मिल मजदूरों में से लगभग 2,000 से अधिक स्वर्गवास हो गया और कई सारे जो उनके जो सपने थे, जैसे अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, बच्चों की अच्छी शादी करना, माताओं का अच्छी तरीके से सेवा करना, ऐसे सारे सपने टूट कर बिखर गए और बिखर जाने के बावजूद सरकार की जूं तक नहीं रहेगी, सरकार ने किसी तरह की चिंता नहीं करी। आखिरकार जब कोर्ट ने आदेश दिया और कोर्ट ने जब न्याय की एक घंटी बजा दी, न्याय का फैसला सुना दिया, उसके बावजूद भी सरकार के मन में पता नहीं क्या खलबली चल रही है, जो अभी तक टेंडर करके ज़मीन तो बेच दी गई, लेकिन ज़मीन बिकने के बाद भी अब तक इनके पास पैसा नहीं पहुंचा है। आखिर ये पैसा कब तक पहुंचेगा, कब इनको न्याय मिलेगा? ये बूढ़ी और थकी हुई आंखें कब अच्छा सपना पूरा करने की आशा की किरण इनके मन में जागेगी, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन राजेंद्र मंडल, शमशाद खान, डेयरिंग ऑफ इंडिया न्यूज़, उज्जैन।